अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है। तो कल फाइनली 1.5 महीने बाद हमारा नॉन फार्म पेरोल डेटा आया था। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉन फार्म पेरोल डेटा आया था, विच आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। इनफैक्ट मार्केट तो एक्सपेक्ट कर ही रही थी कि कोई रेट कट नहीं होगा, कोई रेट कट नहीं होगा। कल के डेटा ने थोड़ा सा इस बात को फर्म कर दिया है कि अगले महीने शायद कोई रेट कट हो ही ना। एक ज़बरदस्त तेज़ी मार्केट में देखने को मिली और माफ़ कीजिएगा, एक ज़बरदस्त क्रैक हमें देखने को मिला। बट अनफॉर्चुनेटली जो पहले से लोज बने हुए थे 4040 के आसपास, गोल्ड प्राइसेस ने वो टेस्ट नहीं किए। इनफैक्ट जिस तरीके का डेटा आया था उससे तो ऐसा लग रहा था कि 4000 के नीचे जाके ही गोल्ड बंद होगा। बट गोल्ड ने उतना रिएक्ट नहीं किया जिस तरीके से डेटा आया था। मोस्ट प्रोबेबली एम्प्लॉयमेंट रेट जो है, वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ के आया था, उसकी वजह से हो सकता है कि गोल्ड का जो असर था वो सबड्यू हो गया हो। बट आप ये डाउ जोन्स नैस्डैक देख सकते हो, इसमें एक अच्छी क्रैक हमें लेटर ही डेटा के बाद ही देखने को मिली, बट ज़रूर देखने को मिली। S&P में मिली, डाउ जोन्स में मिली। गोल्ड थोड़ा सा बच गया। मोस्ट प्रोबेबली गोल्ड ऑलरेडी ही 10% के आसपास अपने खो चुका है अपने पीक से। इट इज़ द ओनली एक्सप्लेनेशन। बट यस, कि जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग डेटा आया था, इट इज़ ऑलमोस्ट बहुत ही मुश्किल है फेडरल रिजर्व के लिए रेट कट करना अगले महीने। बट रेट कट से पहले एक जॉब्स डेटा और देखने को मिलेगा हमें दिसंबर में। सो लेट्स सी वो क्या होता है। और ऊपर से इन्फ्लेशन डेटा भी हमें देखने को मिल जाएगा। तो उन दो डेटा के बाद हम थोड़ा सा नज़र बना पाएंगे कि हाँ, कहाँ पे मार्केट है। गोल्ड की बात करें तो आपको ये विक्स इतने बड़े बड़े दिखेंगे तो आपको इससे आइडिया आ जाएगा कि क्या ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी गोल्ड प्राइसेस के अंदर है। और गोल्ड प्राइसेस की वॉलेटिलिटी जारी है। कब तक जारी है, वी विल हैव टू सी। हमारा नया सेटअप जो था वो हमने बिना डेटा में ही जो था हमारा रिजल्ट आया था। इस हफ्ते से डेटा शुरू हो गए हैं तो वी आर स्ट्रगलिंग विद अवर न्यू सेटअप। लेट्स सी, दिसंबर में पूरा हम टेस्ट कर लेंगे। अगर करेक्ट रहेगा देन ओनली यू विल बी एबल टू सब्सक्राइब इन जनवरी, अदरवाइज हमारा ओल्ड सेटअप तो है ही। सारे रिसेशन, सारे इवेंट देख चुका है वो। फिलहाल $4072 के आसपास गोल्ड प्राइसेस चल रहे हैं। आज भी डेटा है, बट कल वाले डेटा से इम्पोर्टेंट डेटा नहीं है। आज जो है ब्रिटेन का रिटेल सेल्स है, जर्मनी का मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है और यूएस का भी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज डेटा है। ऑफ कोर्स ज़रूरी डेटा है ये, तो अगर कुछ भी सिग्निफिकेंट रहेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे बता दूंगा। पेड सर्विसेज के लिए टीम का व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आज का रेजिस्टेंस, आज का सपोर्ट गोल्ड का क्या है, चलिए देख लेते हैं। आज का गोल्ड का सपोर्ट है $4040 के आसपास, 4040। एक अच्छा सपोर्ट है ये। रेजिस्टेंस है गोल्ड का आज का 4110 ट्रेंड फिलहाल वीक जोन में बरकरार है तो रखिएगा ख्याल। सिल्वर पे आते हैं। सिल्वर ने 5242 के हाई बनाने के बाद 5055 के 5015 के हाई बनाए हैं। 2 दिन, एक दिन, एक डेढ़ दिन में ही $2 के आसपास सिल्वर गिर चुकी है। कल लाइव स्ट्रीमिंग में मैं आपको यही बता रहा था, सिल्वर जब गिरती है तो ज़ोर से गिरती है और भागती है तो ज़ोर से भागती है। फिलहाल सिल्वर में गिरावट का दौर जारी है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट सिल्वर का क्या है, चलिए देख लेते हैं। सिल्वर का सपोर्ट है आज का 4990 का। सिल्वर का रेजिस्टेंस है आज का 5120 का। ट्रेंड वीक ही है इसका, जस्ट लाइक गोल्ड। क्रूड ऑयल पे आ जाते हैं और क्रूड ऑयल का ट्रेंड भी वीक है। कल भी वीक था, $58 का कल सपोर्ट दिया था मैंने आपको। सपोर्ट वो तब तो ब्रीच नहीं हुआ। इनफैक्ट कल क्रूड ऑयल ने हाई बनाए थे $60.10 के आसपास, बट हमारा रेजिस्टेंस ब्रीच नहीं किया था।
रेजिस्टेंस ब्रीच करता तो शायद आज इसकी हालत डिफरेंट होती, बट आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है देख लेते हैं। क्रूड ऑयल का सपोर्ट है आज का 57.30 का, रेजिस्टेंस है आज का 59.60 का। ट्रेंड इसका वीक बरकरार है तो रखिएगा ख्याल, कुछ ट्रेंड में चेंज होगा या लेवल्स चेंज होंगे तो मार्केट कमेंट्री और कमेंट्री प्लस में बता दूंगा, दोनों की जानकारी टीम से ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। कमेंट्री प्लस में बिटकॉइन, नैस्डैक, डाउ जोन्स, एस&पी और निफ्टी के लेवल एक्स्ट्रा आते हैं, वो ध्यान दीजिएगा। अब मिलेंगे कल के वीकली एनालिसिस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।